384 384 इक्वल टू एचसीएफ मेरे पास कितना निकला था 8, एलसीएम कितना निकला था 48। 48 को 8 से करो कितना आएगा? 384 ही आया ना। दैट इक्वल मीन्स ये वाला होता है, जो भी दो नंबर होंगे उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? उसके एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसमें से आपको 3 चीजें दे रखी होंगी, एक चीज निकालनी होगी। कभी एक नंबर दे रखा होगा, वो दोनों चीजें दे रखी होंगी, कभी ये दोनों चीजें दे रखी होंगी, एचसीएफ दे रखा होगा, एलसीएम निकालना है, तो इधर निकालना, डिवाइड करके निकाल देंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, the product of two digit number is 2028 and their HCF is 13. What are the numbers? मुझे प्रोडक्ट दे रखी है दो डिजिट्स की 2028 and HCF is 13. What are the numbers? बताओ कैसे निकालेंगे इसको? A इंटू बी 2028 हो जाएगा। A into B, प्रोडक्ट हम हाँ, 2028 हो जाएगा। दो दो डिजिट नंबर की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है? 2028 है। एंड एचसीएफ मुझे गिवन दे रखा है कितना है? एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम तो निकालना ही नहीं, उन्होंने बोला नंबर्स बताओ, जो मैम ए एलसीएम और बी निकालो। एलसीएम निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें। एलसीएम का क्या करेंगे? एलसीएम नहीं ना पता हमें। एलसीएम नहीं पता, लेकिन हम एलसीएम का करेंगे क्या? मैम एचसीएफ इंटू एलसीएम वाले में क्या मानेंगे? नहीं मैम, डिवाइड कर देंगे सीधा 13 से। फिर क्या होगा? दो नहीं आएंगे ना फिर। हम फिर भी तो एक आएगा। वैसे तो इन क्वेश्चंस का आप सही पता क्या होता है मेथड? अगर जल्दी करने का मेथड क्या है, ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन से उठाओ। एचसीएफ 13 है ना, दैट मींस 13 क्या होता है? दोनों में कॉमन आना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन ना, दैट मींस यस दोनों मैम। नंबरों में 13 आना ही चाहिए। नंबर को उठाओ उसके ऑप्शंस, 62 एंड 78 13 के टेबल पे जाते हैं दोनों, ये दोनों 13 के टेबल पे जाते हैं। अब बोलो मुझे 13 का टेबल नहीं आता। नहीं जाते। 13 का टेबल आता है ना, यस 13 के टेबल पे 62 नहीं जाता, ऑप्शन बी तो कट ही होगी, और सॉरी ए तो कट होगी, बी हम देखो बी जाते हैं, मैम बी के जाता जाते है हैं, मैम। बी के जाते हैं। 39 भी जाता है, बी 52 जा भी रहे, जाता दोनों जाते हैं ना, सी Yes, में नहीं ma'am. जा रहे और डी में नहीं जा रहे, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गई। इनको ऐसे क्वेश्चंस को आपने डायरेक्ट इसको ऑप्शन से उठा के करना है, नहीं तो लंबा मेथड चला जाता है। ओके, सबको ये क्लियर हो गया ये कौन सा ऑप्शन आएगा और बी ऑप्शन क्यों आएगा, ये भी पता चल गया। मैम अगर हमने लीस्ट कॉमन फैक्टर बोला हुआ फिर हाँ, फिर तो एलसीएम ही निकालना है, फिर नहीं ना मैम ऐसे कर सकते फिर डायरेक्ट। तो अगर ऐसा हमें नहीं एच करना। से और अगर हम उन्होंने बोला ए इंटू बी फाइंड करो, तो फिर भी डायरेक्ट वो मतलब पूरा करना पड़ेगा। हाँ, फिर हमें एचसीएफ निकालना पड़ता, फिर हमें नंबर ढूंढने पड़ते। ऐसा से जब एच से बोला तभी डायरेक्ट करना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. इतनी जो 6 bells हैं वो कितने कितने टाइम बाद बजती है? पहली बजती है 2 सेकंड बाद, दूसरी 4 सेकंड बाद, तीसरी 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इतने देर सेकंड बाद बजती हैं। इन 30 minutes हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर? 30 मिनट्स में वो कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, ये बताना है। क्या निकाल लेंगे इन नंबर्स का? एलसीएम। एलसीएम।
जब भी क्वेश्चन में ऐसा आए ना कि घंटियां इकट्ठी बजनी है, कई लोग इकट्ठी चलना स्टार्ट करते हैं लेकिन अलग अलग स्पीड से, तो वो कितने टाइम बाद मिलेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपने क्या करना है, इसका जो नंबर दिए हो रहेंगे उनका एलसीएम निकाल लेना है। निकालो सबका, 2 4 6 8 10 एंड 12 का इकट्ठा एलसीएम निकालो। 2 4 6 8 एंड 10 एंड 12 2 के टेबल पे, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 5 एंड 6, फिर 2 के टेबल पे 1 1 2 3, फिर कितने टेबल पे, 2 के टेबल पे, फिर 3 के टेबल पे, फिर 5 के टेबल पे। कितना बन गया, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 60 एंड 120। 120 तो कितना बन गया एलसीएम मेरे पास, कितना आ गया 120। ये क्या आया 120 सेकंड मिनट, क्या आया, क्या दे रखा था उन्होंने, मैम सेकंड आया सेकंड सेकंड आया 120 सेकंड्स दे सेकंड रखे हैं, दैट मींस मेरे पास ये भी सेकंड्स ही आए हैं। 120 सेकंड किसके इक्वल होता है, कितने मिनट होते हैं 120 सेकंड, 2 मिनट्स मैम 2 मिनट्स, तो डिवाइड बाय 60 कर दो, कितना आ गया 2, दैट मींस 2 मिनट मेरे पास बन गए। मतलब ये सारी जो बेल्स बजती हैं इकट्ठी कितने बाद बजती है, 2 मिनट बाद इकट्ठी बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 15 15, बस। हो गया ये सबका। यस मैम थर्ड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं, n इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, कुछ फाइंड करना हो तब हमने क्या फाइंड करना होता है उसमें, जब भी वर्ड आ जाए लार्जेस्ट, हाईएस्ट, HCF ग्रेटेस्ट, HCF एचसीएफ, एचसीएफ फाइंड करना होता है। which divides this and gives the same remainder in each case, what is the sum of the digits in n। पहले तो हमें n बताना है, वो नंबर बताना है जिसको इन सब से डिवाइड करते हैं, 3 नंबरों से डिवाइड करते हैं, सेम रिमाइंडर आता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, हमने एक नंबर ऐसा बताना है जो 3 नंबर्स दे रखे हैं उन सब से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो बताना है वो नंबर कौन सा है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि रिमाइंडर इन क्या बोल रहे हैं, गिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तब हमने क्या करना है, पहले देखो नंबर कौन कौन से नंबर है, 1305, 4665 एंड 6905, ये मेरे पास 3 नंबर दे रखे हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि गिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, 4665 में से 1305 माइनस कर दो, 5 में से 5 गए 0, 6 3 एंड 3, इतना आ गया। फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो, 6905 में से 4665 माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, ये बच गया 4, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 4 गए 2। फिर क्या करना है, थर्ड में से फर्स्ट माइनस कर देना है, 6905 में से माइनस करना है 1305, 0 0 6 एंड 5, ये आगे सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड और थर्ड में से फर्स्ट, ये 3 नंबर मेरे पास बन गए, माइनस सबका सेम ही आया है, सबका माइनस करने पे इतना ही आ रहा है। यस मैम फिर क्या करना है, इन तीनों नंबरों का हमने एचसीएफ निकालना है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि गिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तब आपने नंबरों को आपस में माइनस करते जाना है,
जो नंबर आएंगे उनका एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे इसके? बताओ। डिवीजन मेथड। हाँ, जो कोई भी दो नंबर उठा लो, दो बड़े उठा लो, 5600 को हम अंदर रखेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे 3660। ये वाला मेथड सबको आता है तो मैं तभी करवाऊं। ये आता है? मैम कौन सा मेथड? लॉन्ग डिवीजन। हाँ, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड। ये हाँ, सब आता है। पहले किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। 3360 कितना बना? 0। ये 10 में से 6 गए 4, इधर आएगा 5, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2। इसको बाहर रखना है, डिवाइड किससे करना है? 3360 से करना है। फिर 1 पे जाएगा 2240 0211। फिर इसको बाहर रखना है, इसको अंदर रखना है 2240, 2 पे चला जाएगा। इन दोनों का हमने करा तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 1120 आ गया। अब 1120 को बाहर रखना है और जो नंबर बच गया उसको कर देना है। कितना? 2 पे चला गया। लास्ट में बचा क्या? ये नंबर। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई? 1120। कोई भी दो नंबर उठा के पहले उसको लॉन्ग डिवीजन कर लेना, जो लास्ट पे आंसर आएगा फिर उसको, और तीसरा जो नंबर बचेगा उसको कर देना है। ये मेरे पास आ गया, n मेरे पास फाइंड हो गया। आगे उन्होंने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स इन n। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। जो n के डिजिट्स है उनका सम बताना है। डिजिट्स कौन कौन से हैं? 1 + 1 + 2 + 0 कितना बन गया? 4। तो 4 आंसर। किसी को डाउट है? नो मैम। रोहक आपको? नो मैम। हो गया ये सबका क्वेश्चन? यस मैम। अभी इसके जैसे सारे क्वेश्चन पहले करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ that will divide this and this so as to leave the same remainder in each case। करो, नंबरों को आपस में माइनस करो, जो आंसर आएगा उसका एचसीएफ निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 43 91 183। पहले 91 में से 43 माइनस करो, कितना आएगा? 48। फिर 183 में से 91 माइनस करो, 92। यस मैम। फिर 183 में से 43 माइनस करो, 140। 140। अब दो नंबर उठा लो कोई भी। 140 को हम अंदर रखते हैं, 92 से कर देते हैं। चलो 1 पे जाएगा, कितना गया? 8, इधर आ गए 3, 9 और 4, फिर 92 पे गया। मैम 2 किस पे बार में जाएगा? जा। फिर मैम 2 पे जाएगा, 1 पे 1 पे 1 पे जाएगा। ये गया 4 और
8 में से 4 गए 4, फिर 48 आ गया, फिर 1 पे जाएगा, फिर रह गया 4, फिर 44, ये 11 पे चला जाएगा। यस मैम। दैट मीन्स क्या मेरे पास बचा 4। अब 4 और जो लास्ट नंबर है कौन सा है 48, ये चला ही जाएगा। 4 1 जा 4, फिर 8 उतारेंगे, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या बना 4। 4 आंसर। प्रणील आगे समझिए क्वेश्चन कैसे करने हैं। आगे मैम आगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सेम सेम पहले करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, अनिरुद्ध वीडियो ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, find the greatest number that divide this and this, leaving remainder 7 in each case। अब रिमाइंडर 7 इन दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि 7 ही है जो रिमाइंडर बचता है, दोनों में से 7 7 माइनस कर दो, जो आएगी वैल्यू उसका एचसीएफ निकाल दो। दोनों में बोला ना कि दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो 7 बचता है, दोनों में से 7 माइनस कर दो, दोनों नंबरों में से 7 7 माइनस कर दो। कितना कितना आया मैम 5133 और 3963। इनका निकालो एचसीएफ। आपस में तो नहीं माइनस करा ना, दोनों में से 7 7 माइनस करा, क्योंकि इस बार उन्होंने बोला है जो रिमाइंडर 7 बचता है तो 7 ऊपर 7 गिवन माइनस है कर दो। रिमाइंडर। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 23, एक क्या 5140 और दूसरा कौन सा नंबर है 3960, दोनों में से 7 7 माइनस कर दो। ये 3315, ये कितना बना 3593। इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालो, निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा। हो गया या नहीं हुआ अभी तक? मैम 59 आ रहा है। यस मैम 59। सबका आ गया? अनिरुद्ध वीडियो ऑन करो, क्यों बंद करते हो? मैम एक्चुअली मैम हमारे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसलिए मैं फिर वीडियो ऑन करता हूँ ना तो आवाज आपकी। ओके ओके, फिर बताओ साथ साथ हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन अभी। रोहक आप बताओ। यस मैम मैंने बता दिया मैम 59। अनिरुद्ध आपका ही नहीं हुआ, बस करो इसको 1 पे करो। 0, 13 में से 5 गए 8, यहाँ रहेगा 0,
1, 4 में से 3 गए 1, फिर किस पे जाएगा 2 पे, किस पे जा रहा है फिर उसके बाद जीवेश? मैम क्या? ये दूसरा स्टेप मैम में 2 किस से। पे जा रहा है? कितना बना? 2 6 मैम 2 0 3 2 6। यस मैम। 2 3 आएगा। 2 3 6 0। ठीक है 3 ये गया 9, ये 8 में से 3 गए 5 और ये 1, फिर ये तो बढ़ गया। मैम आपने माइनस गलत नहीं मैम। सही करा है मैंने माइनस तो। सही करा है मैंने माइनस। 3 का 3 लग गया, 15 में से 6 गए 9 होता है, यहाँ 8 बच गया, 8 में यस से 3 मैम। गए 5 होता है, 3 में से 2 गए 1 होता है, तो बढ़ गया। इसको 3 पे जाएगा शायद। 8 3 24, 3 1 3 और 2 5। मैम हाँ ये बन रहा है, 3 पे जा रहा है। 3 5 4 0, 3 5 में से 4 गए 1, 9 में से 5 गए 4, बस फिर जाएगा 1 1 8 0, फिर किस पे जाएगा 2 पे जाएगा। एट 26 ये आएगा। 8 26, फिर गया 4, 7 में से 2 गए 5 और ये कितना बचा 3, फिर 4 1 3, फिर 1 पे जाएगा 9, यहाँ रह गए 10, 10 में से 5 गए 5 ही होता है, ये पूरा पूरा जाएगा 6 पे। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका उधर भी करा लेकिन आंसर फिर भी आपका 59 आ रहा है, ऐसे कैसे? मेरे तो 59 ही आया यही। मैंने 3 ही लिया था, 2 बोल दिया। तू बोल दिया था। अनिरुद्ध देख लो आप। हो गया मैम। हो गया। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 43 4 3 43। नहीं उससे पहले 25 क्वेश्चन नंबर भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखना, वो भी सेम है। द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 25 73 एंड 97 लीव्स इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस। करो इसको भी क्वेश्चन को। कर रहे हो सारे? यस मैम। करो बताओ। आंसर 24 है। यस मैम 24 से जा रहा है दोनों। 24 से जा रहा है सबका? यस 24 मैम। आ रहा है? यस मैम। रोहक आप बताओ। 20 यस मैम 24। अनिरुद्ध आप बताओ। यस मैम 24 से जा रहा है। जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43। The greatest number that exactly divides this and this is।
एलसीएम नहीं लेंगे अब? ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट। क्या लेंगे फिर ग्रेटेस्ट है तो? एलसीएम। एलसीएम नहीं, एचसीएफ होता है। ग्रेटेस्ट जब निकालना होता है, अभी सारे क्वेश्चंस आपने करे ना, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, कुछ भी हो, हाईएस्ट वैल्यू कुछ भी हो, तो हमने क्या लेना होता है? एचसीएफ लेना होता है। यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला हुआ ना कि लीव्स इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस समथिंग, कुछ भी नहीं बोला हुआ ना। नो मैम। दैट मीन डायरेक्ट वैल्यू का हमने एचसीएफ निकालना है। निकाल लो, तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालो डायरेक्ट बस। मैम 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। कर लिया प्राणील? यस मैम, हो गया। रोहो को अनिरुद्ध बताओ आप। कर रहा हूँ। सेवन आ रहा है। हाँ जी। ठीक। अनिरुद्ध आपने बोला या रोहक ने बोला था? मैम रोहक मैंने। ओके, अनिरुद्ध बताओ आपका हो गया? मैं बस वो नहीं बोला। सेवन आ गया। ऐसे तो 7 आ गया, ठीक है। अगर मैंने इसको ऑप्शन से करना होता, देखो ऑप्शन क्या क्या थी? 3 था, 7 था, 11 था और 21 था। ये आपने वैसे क्वेश्चन कर लिया, लेकिन मैं इसको बता रही हूँ कि इसको छोटे वे में कैसे कर सकते थे। ये बोला ना कि तीनों नंबरों को डिवाइड होता है पूरा पूरा, कोई ऐसा नंबर बताना है जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 3 से कैसे कर सकते हैं हम? ये 3 से डिवाइड होता है, इसका टोटल करके देख लो, डिजिट्स का टोटल 5 और 6 3 के टेबल पे जाता है, 3 के टेबल पे Yes, जाएगा, दैट मींस ये जाएगा 1 और 1 नो 2, मैम। ये तो जाएगा ही 2 नहीं। दैट मींस 3 जाएगा। ऑप्शन तो कैंसिल होगी। क्यों? क्योंकि एक पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रही। फिर 7 उठाओ, 7 जाएगा। 7 का क्या था? फर्स्ट को 2 जाएगा से मैम, जाएगा मल्टीप्लाई, जाएगा हाँ जाएगा। जाएगा मैम। ये जाएगा। फिर 7 1 7 3 0, ये 7 भी 4 जाएगा। 28 2 1 जाएगा। फिर तीसरे वाला ये भी 7 3 21 3 3 7 7
7 6 42 नहीं 3 3 आया ना, 7 7 4 28 होता है, ये पीछे बचा 5 4, हाँ तो चला गया। 348 से हम 348 से डिवाइड करेंगे। हम 348 आ रहा है अगर डिवाइड जा करेंगे। रहा है ना, दैट मीन्स यस मैम। 7 के टेबल पे सारे जा रहे हैं। 11 का कैसे चेक करते हैं, ओड वाले अलग प्लस कर लो, इवन वाले अलग प्लस कर लो, ये तो बन ही नहीं रहा, 5 और 1 6 बन रहा है, दूसरा तो बन ही नहीं रहा, दैट मीन्स 11 बन ही नहीं सकता। 21 को क्या, 21 के फैक्टर क्या बना सकते हैं, 7 इंटू 3, 21 के फैक्टर क्या होते हैं, 7 इंटू 3, 7 के टेबल पे जाना चाहिए, 3 के टेबल पे जाना चाहिए, लेकिन हम बोल तो गए हैं कि 3 के टेबल पे वो नहीं जाता, हम पीछे बोल के तो आए कि वो 3 के टेबल पे नहीं जाता, दैट मींस ये भी ऑप्शन नहीं बन सकती थी, तो एक ही ऑप्शन बचती है हमारी। ठीक है, क्वेश्चंस को जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं तकरीबन इससे ही हो जाते हैं, ऑप्शन से ही। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, टिक लगाते जाना, बीच बीच में कर रहे हैं ना क्वेश्चन, टिक लगाते जाना। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर क्या मतलब, क्या फाइंड करना है मैंने, एलसीएम। एलसीएम, लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम फाइंड करना है मैंने, which when divided by this 16 18 20 and 25 leaves 4 as remainder in each case। जब कोई नंबर है उस नंबर को मैंने 16 18 20 और 25 से डिवाइड करती हूँ तो 4 रिमाइंडर बचता है, एंड when divided by 7 leaves no remainder। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता। हम उतले उतले इतने बड़े वाले जो टेबल है उसको कौन डिवाइड करके देखे, जब दूसरी उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, सारे जो ऑप्शंस हैं उनको 7 से डिवाइड करके देखो किसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा, सारे ऑप्शंस को 7 से डिवाइड करके देखो किसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा। रोहक और अनिरुद्ध क्लियर हुई है आपको ये बात मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। सबको ऑप्शंस को 7 से डिवाइड करके देखो किसमें नहीं बच रहा रिमाइंडर। मैं आपकी आवाज कट रही थी, दोबारा बता दो कौन सा क्वेश्चन क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम निकालना है, विच मैन डिवाइडेड बाय 16 18 20 एंड 25। जब इन चार टेबल से हम डिवाइड करके देखते हैं तो 4 रिमाइंडर बचता है, एंड when divided by 7 leaves no remainder। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता। ऊपर जो इतने चार टेबल दे रखे हैं उसका मैं क्यों करूं जब मेरे पास दूसरी कंडीशन है कि सिर्फ 7 से डिवाइड करके देखो और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो चारों ऑप्शंस को 7 से डिवाइड करके देखो किसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा। सेकंड में। सेकंड में, यस सेकंड मैम। आंसर 22 का बी, सही है। हो गया क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन हो गया वो वाला। यस मैम हो गया। यस मैम रनील हो आपका भी हो गया। गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 324। दो नंबरों की प्रोडक्ट दे रखी है, दैट मींस a मल्टीप्लाई b दे रखा है 324, एंड एचसीएफ इज 3। फाइंड देयर एलसीएम, फॉर्मूला लगाओ, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। फॉर्मूला क्या होता है?
HCF into LCM equal to A into B. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें गिवन है, कितना गिवन है? 324 324। एचसीएफ कितना दे रखा है? 3। 3 एलसीएम मैंने फाइंड करना है, एलसीएम को अकेला छोड़ दो, 3 डिवाइड में चला जाएगा, कितना आएगा बताओ? 108 108। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर। फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। क्या गिवन है 32 में? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 84 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। ये 84 है, ये 21 है, एंड रेशियो ऑफ टू नंबर इज 1:4। जो रेशियो दे रखी है ए अपॉन बी की, कितनी है? 1/4। तो क्या हो गया? ए हो गया 1x, बी हो गया 4x, क्योंकि रेशियो के साथ x x लगाते हैं। 84 इंटू 21, ये जो 4 इंटू 1 4, वो नीचे डिवाइड कर दूं मैं, जो 4 उधर से आना था मैं डिवाइड कर दिया। x इंटू x कितना होता है? x स्क्वायर। कैंसिल करो, कितना आएगा? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, कितना हो गया? 21 का स्क्वायर ही हो गया इधर तो। x मेरे पास कितना आ गया? 21 आ गया। फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। इन दोनों में से बड़े वाला कौन सा नंबर था? 1x या 4x? 4x। तो 4x फाइंड करना है आपने। 84 आ जाएगा। 84। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1320 एंड एचसीएफ इज 6। एलसीएम फाइंड करना है, करो। प्रोडक्ट दे रखी है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम फाइंड करना है। कौन सा क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। 36 Okay. 36। मैम 220 आ गया। कितना आया? 220। यस मैम। 36 का है ए। मैम वही है। सबका 220 आ गया। मैं बस आने ही वाला। करो। 1320 को 6 से डिवाइड करना है। 220 आ गया। रोहक, प्राणील, आप दोनों का आ गया? मैम अनिल Yes, ma'am. आ गया। सुनाई नहीं। नहीं 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 सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 क्वेश्चन नंबर। 37 क्वेश्चन नंबर है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। क्वेश्चन नंबर कितना था? 32 था, 37 था। 37। वो कह रहे हैं 37 क्वेश्चन नंबर पे वो बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। ए इंटू बी 117 है, और ये ए और बी कैसे नंबर है? को प्राइम है। को प्राइम मतलब दोनों ही अपने अपने टेबल पे जाते हैं। कौन कौन से होंगे? कोई भी नहीं होगा। ए बताओ, ये 117 वो वैसा नंबर भी नहीं है कि जो हर किसी के टेबल पे जाए। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 117 की। करो करो
करो प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी होएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन करो कितनी आएगी बताओ। मैम 3 और 9 से जा रहा है। कितना? मैम 3 और 9 से जा रहा है। 13 into 3 into 3 13 into 3 into मैम 3। 13 into 3 into 3 अब यस इनको मैम। ए और बी में ऐसे कन्वर्ट करना है कि प्राइम को प्राइम नंबर बने वो दोनों। मैम बन 3 सकते का हैं स्क्वायर कभी? रूट 13 कर लो। हाँ 3 का स्क्वायर 13 3 का स्क्वायर इंटू 13 मतलब 3 का यस स्क्वायर मैम 9 ही हो गया। 13 यस इंटू मैम। पर 9 मैम ये तो प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर है ही ये नहीं। नहीं है तो मैम फिर नो। अगर जो 13 इंटू 3 है, मैंने पहले इनको इकट्ठा कर दिया तो मैं इसको इकट्ठा कर दूं, 13 इंटू 3 39 बन गया, 39 इंटू 3, लेकिन फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। मैम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ऐसे कैसे नहीं कैलकुलेट होगी? मैं 1 इंटू 117 तो लिख सकती हूँ, a इंटू बी को क्या लिख सकती हूँ, 1 इंटू 117 तो लिख सकती हूँ, ये तो है ना फैक्टर। यस मैम। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा फिर, a और b का एलसीएम कितना होगा? उन्होंने पूछा है कि एलसीएम 117 बताओ ही होगा दोनों मैम। का। 117 ही होगा। 117 ही होगा। यस मैम। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ऐसे ही था। मोती की वजह से। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 8। दो नंबरों का एचसीएफ दिया हुआ है 8, उनका एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता? नीचे ऑप्शन दे रखे हैं और बताना है कि वो उनमें से एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता। अगर मेरे पास एचसीएफ 8 है, दैट मींस वो चीज एलसीएम में आएगी, क्योंकि एचसीएफ तो होता है कॉमन चीज, सब में आती है वो चीज। दैट मींस 8 एलसीएम में आएगा ही आएगा। जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको 8 से डिवाइड करके देखो कौन सा 8 पे डिवाइड नहीं हो रहा, और वही नहीं होगा एलसीएम। हम 60 8 के टेबल 24 जा रहा है, 48 जा रहा है, 56 जा रहा है, 60 नहीं जाता, तो 60 आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, LCM of two prime number x and y is 161। दो नंबरों का जो एलसीएम दे रखा है, मुझे एलसीएम दे रखा है वो 161 दे रखा है, तो बताओ 3y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? पहले 161 के फैक्टर बनाओ, कौन सी टेबल पे जाता है 351 161 सॉरी, 7 के टेबल पे जाता है मैम। 7 के टेबल पे जाता है, कितने पे जा रहा है? 23 से 7 2 14, कितने 2 1, बस इतने ही फैक्टर बनेंगे। 2 इंटू 23, ओ सॉरी 7 इंटू 23, दो फैक्टर ही बनेंगे बस इसके। यस मैम। बन गए सब देखो 161 के दो फैक्टर ही बन रहे हैं बस, 7 इंटू 23, और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है x इज ग्रेटर देन y। जो बड़ा है वो x है और जो छोटा है वो y है। x इज ग्रेटर देन y, दैट मींस x बड़े वाला है, y छोटे वाला है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3y माइनस एक्स की। 3 इंटू वाई, वाई कितना मानना है 7, माइनस एक्स कितना है 23, 3 इंटू 7 कितना होता है 21 माइनस 23, 21 में से 23 के कितना आ गया माइनस का 2, -2 आंसर।
अनिरुद्ध ये हो गया क्वेश्चन? यस मैम, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, दैट मीन्स क्या निकालना है मुझे? ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या SCF. निकालूं? एचसीएफ, which can be used to measure exactly the length 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। एक 7 मीटर दे रखा है, एक 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दे रखा है। तीसरा 12 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर दे रखा है मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। और आंसर देखो सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, दैट मींस मुझे सेंटीमीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा, सबको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 100। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। 7 into 100 कितना बन गया? 700 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, ये 3 को तो मुझे 100 से करना पड़ेगा, लेकिन 85 नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा प्लस कर देना। कितना हो जाएगा? 385 सेंटीमीटर। इसका कितना बन गया? 12 into 100 प्लस 95, तो कितना बन गया? 1295 सेंटीमीटर। अब इन तीनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है। निकालो इनका एचसीएफ। ये 3 नंबर आ गए ना, 700, 385 और 1295। बताओ इनका एचसीएफ कितना आएगा? मैम एक बार फिर से बताना मैम, क्या किया आपने? क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ो। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली दिस एंड दिस। ठीक है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट मींस मुझे क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, 3 नंबर मुझे दे रखे हैं, लेकिन आंसर में सारे क्या है? सेंटीमीटर में है। दैट मींस मुझे सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबको कर दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट। 7 मीटर था, 7 को 100 से मल्टीप्लाई, 700 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। 85 को तो मैं सीधा ही प्लस कर दूंगी, 3 मीटर को करना पड़ेगा। 3 को 100 से कर दिया, 300, 385 बन गया, और वो 1295 बन गया। ओके मैम 35 आ रहा है। 35? यस मैम। 44 का सी। 35। अनिरुद्ध हो रहा है क्वेश्चन? हम ये वाला कर दो मैम। कर दूं? जैसे 1295 उसको अंदर रख लेते हैं, जो बड़े उससे बड़े वाला कौन सा? 700, उससे कर देते हैं। 7 से 2 से करेंगे तो 1400 बन जाएगा, लेकिन 1 पे जाएगा। 5 9 ये गया 5 पे, 700 आ गया, फिर 1 पे गया 595, ये गया 5, 10 में से 5 गया 5, इधर आ गया 9, 9 में से 9 गया 0, इधर आ गया 6, 6 में से 5 गया 1। आई थिंक किस पे जा रहा है? फोर। एक से 5 से चला जाएगा। 5 पे चला जाएगा। 525। यस मैम। ये गया 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गए 7, 105। फिर 1 पे जाएगा 75, इधर 10 में से 7 गए 3, तो फिर चला गया 35 पे चला गया, 70 आ गया। फिर 35 को मैंने
35 से तीसरा वाला कौन सा नंबर रह गया? 385 रह गया। पहले 1 पे जाएगा, फिर 35 आएगा, फिर 1 पे जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया मेरे पास? 35 ही आ गया। रोहक आपका हो गया था? नहीं मैम, समझ नहीं आया एंड में। कहाँ? यहाँ पर नहीं समझ आया? मेरी गलत कैलकुलेशन हुई है। आपकी गलत हो गई थी कैलकुलेशन? यस मैम। देख लो फिर अभी कहाँ पे गलत हुई थी। मैम 35 को हम 3+5 मैम वो जब प्लस करते हैं वो मैम जब 3 से ज्यादा तब करेंगे। क्या चीज? क्या प्लस करते हैं? एक क्या पूछ रहे हो? ठीक है कुछ नहीं वो कुछ नहीं, और था मैम सम थी ओके। वो होगी ठीक। रोहक आप देखो कहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई थी। हो गया मैम, ठीक हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखो। 3 different containers contain 496, 403 liter and 713 liter of mixture of milk and water respectively. What biggest measure can measure all the different quantity exactly? What biggest? biggest मतलब क्या निकालना है मुझे? बिगेस्ट वर्ड दे रखा है, क्या निकालना है मुझे? मैम HCF। HCF। जहां पर भी बिगेस्ट दे रखा हो वर्ड, ग्रेटेस्ट या बिगेस्ट वर्ड दे रखा हो, तो हमें HCF निकालना है। बस निकाल दो तीनों जो नंबर दे रखे हैं ना, 496, 403 एंड 713 जो भी दे रखा है उनका HCF निकालो। क्वेश्चन नंबर 45, 493, 403 एंड 713 निकालो। इसका HCF बताओ कितना आएगा। हुआ कितना? किसी का आया आंसर? मैम आने वाला है। कितना आ रहा है? मैम आने वाला मैम एक आने सेकंड। वाला है। है बस मैम एक पार्ट हो गया दूसरा रह गया। मैम 31। 31। किस किस का 31 नहीं आया? प्राणीला आपका आ गया आंसर 31? सब गलत आ रहा है। गलत आ रहा है? देख लो फिर आप। 713 को हम अंदर रख लेते हैं, 493 से कर लेते हैं डिवाइड। 1 पे जाएगा, 3 में से 3 गए 0, 11 में से 9 गए 2, 6 में से 4 गए 2, फिर 493 2 पे चला जाएगा, 0 4 एंड 4, 3 9 में से 4 गए 5, फिर किस पे करा? 220 पे। फिर किस पे जा रहा है?
मैम 3 से चला जाएगा। 3 पे 159, 10 में से 9 गए 1, इधर आ गए 11, 11 में से 5 गए 6, इधर तो 1 ही रह गया था, 53 पे जाएगा। ये तो गलत हो गया। अभी गलत हो गया। मैम 4 से जाएगा मैम। मैम 53 4 जा। मैम 31 नहीं आ रहा है मैम। हो 4 पे गया। जाएगा, 216 पे जाएगा, क्योंकि वो तो माइनस ही बड़ा। 10 में से 6 गए 4, इधर आ गए 1, 1 में से 1 गए 0 ही होता है। चलो 53 आएगा। मैम कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या हो रही है गड़बड़? मैंने इस तीनों सही लिखे हैं। 496 ही है, मैं 93 लेके चल रही हूँ। यस मैम 496 वही मैम 713 है। 6 है यहाँ पे, यस मैम। तभी मेरे को कुछ ना कुछ तो हो रहा है। मैम इसमें से लास्ट में 62 आएगा मैम, फिर वो 403 से माइनस करोगे करके तो कितना बचे, कितना आएगा? 7 117 आएगा, 270। 2 पे गया 9, इधर आगे 8, 8 में से 3 गए 5, 217। फिर किस पे जाएगा? 4 पे। ये 713 ही है। यस मैम 13 में से 6 गए 7 नहीं होता है। मैम गलत यहाँ रह करी है गए आपने। 10, 10 में से 9 गए 1 नहीं होता है। मैम 430 मैम 434 को माइनस करोगे तो मैम वहाँ पे 62 आना है, आपने 59 लिखा है। फिर मैंने वही वो 6 नहीं लिखा, यहाँ पर वही 3 3 लेके चल रही हूँ अभी तक की। मैम 6 में मैम से 4 माइनस गए में 2 मैम ही। 217 नहीं ठीक है ठीक है 434 ठीक आएगा। है, वो इसलिए गलती हो गई थी क्योंकि 493 लेके चल रही थी ना, वही मैंने उतार लिया था, पहले वाली वैल्यू लिखी हुई थी। 9 में से 3 गए 6 होता है। अब किस पे जा रहा है? मैम 3 पे जाएगा। 3 2 6, 3 6 18, 7 में से 6 के 1, 8 और 3, हाँ 2 पे गया। 2 पे ओके। 31 आ गया, 31 को 403 से करेंगे। पहले 1 पे जाएगा, कितना बचा? 93, फिर 3 पे जाएगा। आंसर कितना बचा? 31 आ गया। ओके मैम। वैल्यू गलत ले ली थी वो मैंने। उससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो। A rectangular courtyard 3.7 meter long and 5.25 meter broad is to be paved exactly with square tile, all of the same size. What is the larger size? Larger size मतलब क्या निकालना है मैंने? मैम HCF HCF, HCF निकालना है। ये दोनों नंबर दे रखे हैं ना, आंसर देखो सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो मतलब सेंटीमीटर में पहले चेंज करेंगे फिर उनका निकालेंगे HCF। कितना दे रखा है? 3.78 एंड 5.25, 3.78 5.25। मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? मैम मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई 100। कितना हो जाएगा? इसका पॉइंट कट करेंगे 100 ही नीचे जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। कितना आ गया? 378 आ गया। सेम 5.25 को 100 से मल्टीप्लाई करा पॉइंट, तो 525 ही आ जाएगा। अब इन दोनों नंबरों का एचसीएफ बताओ कितना आएगा?
कितना है आंसर? मैम आ रहा भी। मैम 21 आंसर आ रहा है। 21 आ रहा है? यस मैम। यस मैम। सबका आ रहा है 21? रोहक आपका, प्राणील आपका? यस मैम। 21 ठीक है, आ जाओ पीछे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। LCM of three different number is 120. Which of the following can't be their HCF? हमें 3 नंबर्स की जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है 120। तो बताना जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। वो ही नहीं होएगा जो 120 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? कॉमन चीज। डिवाइड जो नहीं होगी वही चीज नहीं कॉमन आएगी। सबको डिवाइड करके देखो 120 से, कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा 120 पे? 8 को करो डिवाइड 120 से, जा रहा है? यस मैम। जाता है। 8 जा रहा है, मैम 12 जा रहा 35 है, नहीं 12 तो जाएगा। जाएगा 24। 35 नहीं। 35 नहीं जाएगा। हाँ 24 भी जाएगा, वो 12 भी जाएगा, 8 भी जाएगा, तो 35 ही नहीं जाएगा। 35 उसका एचसीएफ नहीं होगा। पीछे चलो 20, क्वेश्चन नंबर 20। HCF of two number is 32 and their LCM is 320. One of the number is 64 and find the other. HCF into LCM. HCF into LCM equal to A into B. HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा निकालना है। पुट करो वैल्यू 32 into 320 equal to 160 64 into B. निकालो इसका। 32 सा 64, ये 2 के टेबल पे कट करेंगे तो कितना आएगा? 160। 160 आंसर मैम। 160 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अ नंबर लाइंग बिटवीन 1000 and 2000। नंबर 1000 और 2000 के बीच में लाई करता है। such that on division 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and 8 leaves remainder 1। जब उसको डिवाइड करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से, तो रिमाइंडर कितना बचता है? 1 बचता है। देखो इतनी बात मेरे को इधर सामने देख के बताओ, जो सारे इवन नंबर होते हैं। यस मैम। जो सारे इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। यस मैम होते हैं। होते हैं, ठीक है। तो दैट मींस उन्होंने बोला हुआ है कि 2, 3, 4, 5 छोड़ दो बाकियों को, 2 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। जो नीचे ऑप्शंस का कौन सा दे रखे हैं? फर्स्ट सी, ए, सी एंड डी सारे देखो इवन नंबर है, ये तो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाने चाहिए। मैम बी। मैम बी नहीं होगा। तो एक बी ऑप्शन बचेगा जो नहीं हो सकता, ठीक है। यस मैम। तो बी ऑप्शन आ गया उसका। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। व्हाट इज द लीस्ट नंबर which is a perfect square and exactly divisible by 4, 5, 6, 12 and 15। 4, 5, 6, 12 and 15 से डिवाइड होता हो और वो नंबर स्क्वायर होना चाहिए, किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए।
ऑप्शंस उठा के देखो, 3600 किसी का स्क्वायर होता है? 3600 किसी का स्क्वायर होता है? 60 का। अनिरुद्ध 3600 किसी का स्क्वायर होता है? बताओ किसका होता है? मैम 60 का। 900 किसका होता है? 900 मैम 30 का। का। फिर 2250 मैम 160 250 किसका? ये होता ही नहीं One- किसी का, ये होता ही नहीं किसी का, यस मैम क्योंकि 2250 किसका होता है? 15 का होता है, तो पीछे डबल जीरो आएगा तभी स्क्वायर बनेगा ना। ना सी होता किसी का स्क्वायर, ना डी होता किसी का स्क्वायर। दैट मींस जो आंसर आएगा वो ए और बी में से आएगा। बताना है ए और बी में से। 4 से डिवाइड हो जाता है 3600, यस मैम 5 से हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा यस मैम हो 5 से जाएगा तो हो ही जाएगा, पीछे जीरो है। यस 6 मैम पे हो जाएगा, 6 से 36, तो पीछे यस मैम जीरो हो जीरो लग जाएगा। यस मैम हो जाएगा 12 से हो जाएगा, 12 3 से 36 होता है, यस हो मैम जाएगा। 15 से नहीं 15 हो जाएगा, मैम यस मैम 15 15 30, फिर यस जाएगा मैम 6 15 4 जा 60 हो जाएगा ये। लेकिन 18 लेकिन 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 आंसर ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आंसर आएगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला लीस्ट लीस्ट नहीं नंबर, छोटा। यस मैम 900 भी तो चेक करें हम। 900 4 के टेबल पे जाता, 900 पीछे डबल जीरो है तो 4 के टेबल पे तो इसमें जाता जाएगा है ही जाएगा। 5 पे जाएगा, जाएगा 6 पे, 6 1 से 6, 6 1 जाएगा 30, मैम 15 पे जाएगा। ठीक है, 12 पे, जाएगा 12 पे 12 7 जा 84, हाँ जाएगा 12 के टेबल पे। 15 के टेबल पे तो जाता ही है 6 पे, सीधा सीधा जाता है 60 पे, सॉरी। तो दैट मींस आंसर कौन सा बना? 900 बी बना। ठीक है, दोनों ऑप्शंस बन रहे थे, लेकिन जो ए है वो छोटा नहीं है, उन्होंने लीस्ट नंबर पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। हाँ जी, मैम 930 से नहीं जाता मैम, को किससे नहीं जाता? 36 से। 36 दे रखा है? यस मैम एंड 36 ओ मैंने तो देखा ही नहीं 18 एंड 36, तो फिर 3600 शायद आता होगा आंसर। मैंने तो 18 देखा ही नहीं, फिर आंसर ए ही आएगा, मैम 3600 जाता ही है आएगा। मैम जाता है 36 से 25 बारी में 36 मैंने नहीं करके देखा, करके देखना पड़ेगा। 900 है ना, इसको मैम सीधा 25 डिवाइड करके आएगा देखते हैं 36। 2 के टेबल पे ये कितना गया? 4 2 जा 8 45, ये गया 18 पे। 9 के टेबल पे 9 5 जा 0, 9 2 जा गया, पूरा पूरा 25 पे 25 चला यस जाता मैम है। 25 पे जा रहा है, ओके मैम ओके। सारी जा रहे हैं, तो 900 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 50 एंड 250 दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एंड फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर मतलब ए के बारे में बात कर रहे हैं। ए इज डिवाइडेड बाय 2 एंड द क्वोशिएंट इज 50। ए मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन ए को जब डिवाइड करते हैं 2 से तो क्वोशिएंट आता है 50 और पूरा पूरा कट हो जाता है। दैट मींस वो नंबर 3 कौन सा बना फिर? मैम 100 हाँ, क्वेश्चन क्या बना? कैसे करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मींस ए मेरे पास कितना आ गया? 100 आ गया। पुट करो उसको, ए को 100, ए मेरे पास 100 है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, फॉर्मूला लगाओ। 125 आएगा आंसर। 125, हाँ जी। हो गया सबका क्वेश्चन ये वाला? यस मैम हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14,
द लीस्ट स्क्वायर नंबर, लीस्ट स्क्वायर नंबर, कोई स्क्वायर होना चाहिए, which is exactly divisible by 10, 12, 15 and 18 is, पहले 360 देखो किसी का स्क्वायर होता है, 360 किसी का स्क्वायर होता है? मैम ये होता किसका होता है बताओ? नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता, क्योंकि 36 होता है 6 का, तो पीछे डबल जीरो आएगी तभी हम बोलेंगे ना 60 का। 360 होता नहीं, 400 होता है, 900 होता है, 1600 होता है। अब इसको डिवाइड करके देखो, 10 के टेबल पे तो सारे हो जाएंगे, 10 के टेबल पे तो सारे हो जाएंगे, 12 के टेबल पे देखो 400 हो रहा है, 12 के टेबल पे 400 हो रहा है? नहीं होता मैम, नहीं नहीं ना, होता, नहीं होता। चलो 400 तो कैंसिल ही हो गया। 900 देखो 12 के टेबल पे हो जाता है, हो हो जाता जाता है, है। 15 के टेबल पे सीधा सीधा ही हो जाता है, 18 के टेबल पे वो भी सीधा सीधा ही हो जाता है। तो आंसर क्या आया? 900 ही आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लीस्ट नंबर ही बोला था, 1600 हमने देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा छोटा आंसर ही बन रहा है। तो आंसर क्या आ गया? 900 ही आ गया। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, बैक आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, HCF of two number is 16 and LCM is 160, one number is 32 and find the other number. Put करो value, HCF into LCM equal to A into B. मैम 80 आ गया आंसर। 80 आ रहा है सबका आंसर? यस मैम। यस मैम। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, an electronic device make a beep after every 60 सेकेंड। एक जो डिवाइस है वो कितने बाद बीप करता है? 60 सेकंड बाद करता है। अनदर डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकंड, और दूसरा कितने बाद करता है? 62 सेकंड बाद करता है। दे बीप टुगेदर एट 10 AM। जब उन्होंने पहली बार बीप करा था कितने बजे करा था? सुबह के 10 बजे बीप करा था, और बताना उसके बाद वो कितने टाइम पर बीप करेंगे। जब बीप करेंगे, लाइट चलेगी, मिलेंगे, क्या निकालना होता है नंबर्स का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। 60 एंड 62 का बताओ कितना आएगा? 60 मैम एंड एलसीएम 62, हाँ जी। मैम 1860। कितना? 1860। 1860। 1860 सेकंड्स आया ना, क्योंकि सेकंड्स में ही आंसर दे रखा था। इसको मिनट्स में चेंज करो, डिवाइड बाय मैं किससे करूं? 60 से। 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल पे 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, दैट मींस 31 मिनट बाद बीप करेंगे दोनों। अब पहले कितने बजे करा था? 10 बजे, तो अब कितने बजे करेंगे? 31 मिनट ऐड कर दो, कितना हो गया? 10:31 पे वो बीप करेंगे अभी। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ये क्वेश्चन है ना 6 क्वेश्चन, ये आपने घर से ट्राई करने, और बाकी भी बीच बीच में क्वेश्चन ट्राई करके देखने कौन से हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहे, देखना है आपने। ठीक है, ओके मैम। अभी आपकी सर क्लास लेंगे।
हाँ जी, आवाज कैसी है? आपकी आवाज नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। हाँ जी परफेक्ट। यस सर। परफेक्ट है। ओके, तो सभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं, पजल टेस्ट। पजल सर कौन सी बुक? रीजनिंग। हो गया? मिल गया? यस सर। यस सर, मिल गया। पजल का मतलब क्या होता है? पजल मीन्स कंफ्यूज। शिल्पा मार्कर देना। एक और इसको ना ऑफिस का दरवाजा बंद कर दो वो करके, ये अंदर ना घुस जाए। है? फिर भी एकदम चला गया तो क्या कर लोगे? हाँ जी, तो ऐसा है आयुष, आप पंजाबी में एक न्यूज सुनाइए रिलेटेड टू कुछ भी टॉपिक। लेटेस्ट न्यूज में क्या चल रहा है? सर किसान आंदोलन सर। किसान आंदोलन के कुछ फेवर में होंगे, कुछ फेवर में नहीं होंगे, तो झगड़ा हो जाएगा। आप मेरे बारे में बोलना शुरू कीजिए। और जीवेश, आप हिंदी में बात करेंगे और इंग्लिश में कौन बात करेगा? प्रनील। साइमल्टेनियसली तीनों के तीनों इकट्ठे एक टाइम पे बात बताएंगे। मेरे बारे में कुछ भी बोलेंगे। आयुष पंजाबी, जीवेश हिंदी, प्रनील इंग्लिश। बोलिए।
सर 2 मिनट सोचने दो सर। एक मतलब पंजाबी में कैसे बोलना वो सोचने दो। सोच लिया? जी सर अपना नाम बोल दें पंजाबी में मतलब। मेरे बारे में बोलना है, मेरे बारे में आप कुछ भी बोलिए। फिर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फ्लेम इंस्टीट्यूट। ओके सर। यस, स्टार्ट क्विक। जीवेश, यस सर। हिंदी 1 2 3 स्टार्ट। सर तो तीनों ने इकट्ठे बोलना है। इकट्ठे बोलना है। तीनों ने इकट्ठे बोलना है। ओके सर। ओके, स्टार्ट करो। सर आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। सर आपका नाम फ्लेम इंस्टीट्यूट है। बस। अरे बेटा, आप लोगों को तो इंटरव्यू की बहुत तैयारी पे जोर मारना पड़ेगा। रिटन पेपर तो पास कर लोगे, इंटरव्यू के लिए तो आपको जो है वहां पे 10-10 के ग्रुप बुलाते हैं और 10 के ग्रुप में से 2 या 3 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। वहां पे आप बोलोगे नहीं और रेलेवेंट नहीं बोलोगे, डोमिनेट करके नहीं बोलोगे, सभी को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। ये सिखाना पड़ेगा। चलो, ये नेक्स्ट अगला पड़ाव है। अभी हम बात करें, अगर कोई भी, चलो, पजल का मतलब होता है कंफ्यूज होना। और कोई भी पर्सन कंफ्यूज कब होता है? जब उसके पास एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ थिंग्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंफ्यूजन ज्यादा होती जाएगी। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि आप जो है एक एक पंजाबी में बोलेगा, एक हिंदी में बोलेगा और एक इंग्लिश में बोलेगा। आप कभी भी अगर पॉसिबल हो तो 3 जो है टेलीविजन तो पॉसिबल नहीं होते, 3 मोबाइल फोन तो घर में मिल जाते हैं। एक मोबाइल पे जो है कोई भी सॉन्ग लगा लीजिए आप हिंदी में, दूसरे पे पंजाबी में, तीसरे पे इंग्लिश में लगा लीजिए, तो तीनों इकट्ठे चलाएंगे तो किसी भी एक को प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे। यस सर। दैट इज कॉल्ड पजल। तो ये मल्टीपल थॉट्स को, मल्टीपल थिंग्स को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ग्राफ की। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफ की बात करूं कि मान लीजिए जो है ये ऐसे पेप्सी की सेल है, जनवरी की सेल ये है, फरवरी की सेल ये है, मार्च की सेल ये है और अप्रैल की सेल ये है। मई की सेल उससे भी ज्यादा हो गई, जून की सेल उससे भी ज्यादा हो गई। तो यहां से यहां गए, यहां के बाद एकदम ड्रास्टिक चेंज आया। तो इस हिसाब से क्या है, ग्राफ के अंदर हम क्या है उसके सेल, पूरे साल की सेल देख सकते हैं। यस उससे सर। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस महीने में प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, किस महीने की हिसाब से प्रोडक्शन कम करनी है। यस सर। यस सर। तो कब उनको जो है जरूरत है, कब सेल कम होगी, तो सेल कम होने के पीछे वजह क्या है, ये चीजें एनालाइज करने में, यानी कि एक ग्राफ के अंदर आप बहुत सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। इसी यस। तरह से अब यहाँ पे जो टॉपिक है, इस टॉपिक के मेन जो है 2 सेगमेंट ही हैं आपके। लेकिन वो एक बच्चे के पास जो है हायर उसकी बुक गई हुई है, तो वो सारा का सारा नहीं करवाऊंगा मैं। उसकी जरूरत नहीं है आपको इतना डेप्थ में जाने की, जितनी जरूरत है उतना ही करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे आप 2 चीजों से हम शुरू करेंगे, 2 से ज्यादा आप मैनेज नहीं कर पाओगे। उसके बाद 3 4 5 थिंग्स को मैनेज करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं। पजल तब होंगे जब हम सिर्फ दिमाग में सॉल्यूशन करेंगे, दिमाग में ही स्टेटमेंट को रखेंगे। आपको क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट हो उस स्टेटमेंट का चार्ट बनाना है। अभी आप अपना अपना पेन नीचे रख दीजिए, बुक हाथ में रखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए सिर्फ। उसके यस बाद सर। आपको मैं काम करने के दूंगा, फिर आपको काम करना है।
ओके सर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कोई भी एक बच्चा बोलिए स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पजल टेस्ट। Who रवि is एंड good, who is good in hockey, cricket and volleyball? किसने बोला है? सर स्टेटमेंट तो बोली नहीं। ये बोला किसने है अभी? नाम बताइए Sir आप लोगों Vivek. में से। विवेक। बेटा Yes sir. कभी भी कोई भी काम करना है उस काम के लिए पहले डायरेक्शन चाहिए होती है। Yes sir. इससे पहले डायरेक्शन लिखी हुई है जो उसको पढ़िए, उसके Yes बेस sir. पे क्वेश्चन आगे आएगा। हाँ बोलो। Read the following information carefully and answer the question given below. हाँ, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। Ravi and Kunal are good in hockey and volleyball. यहाँ पे चीज क्या है? दो नाम है रवि और कुणाल, गुड क्वालिटी है, और हॉकी Hockey एंड and volleyball. वॉलीबॉल। Volleyball. वॉलीबॉल गेम है। यानी थिंग्स तीन हो गई। तो तीन थिंग्स को अभी आप मैनेज नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं पहले ये इनको दो में कन्वर्ट करता हूँ। गुड का मतलब है खेलना, बैड का मतलब है खेलना। सर गुड का ये मतलब है खेलना। मतलब कोई आप अगर आप यू आर गुड इन चेस मान लीजिए, तो दैट मीन चेस खेलते हैं तभी तो गुड है ना। सर और बैड का मतलब भी खेलना। अब बैड का मतलब भी यू आर नॉट गुड इन चेस, दैट मीन्स खेलोगे तभी पता चलेगा ना कि गुड है कि बैड है। यस सर। ठीक है, जीत गया या जिता दिया, हार गया या हरा दिया, दैट मीन्स वो खेल रहे हैं इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, आप लोग पैरेलल बनाइएगा मत। सबसे पहले जो है ऐसे हम एक ग्राफ बनाना है, इसमें एक तरफ हम गेम लिखेंगे, दूसरी तरफ नाम लिखेंगे, तीसरा काम करेंगे इसमें टिक मार्क करने का। तो इधर मैंने नाम लिख लिया रवि एंड कुणाल। Yes sir. रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी। हॉकी को ना ऐसे खड़ा करके लिख लेना ताकि स्पेस मिनिमम यूज हो। एंड वॉलीबॉल, तो रवि और कुणाल दोनों को हॉकी में राइट टिक कर देंगे क्योंकि ये खेलते हैं। गुड का मतलब और बैड का मतलब अभी हमने खेलना लेना है। ओके सर। Yes. ठीक है, अगली स्टेटमेंट बोलिए। Sachin and Ravi are good in hockey and baseball. अब रवि ऑलरेडी है, नया जो नाम लिया दैट इज सचिन। सो रवि एंड सचिन आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में हॉकी रवि एंड एंड ऑलरेडी बेसबॉल। है। सर हैं? हॉकी एंड सर बेसबॉल। हॉकी एंड बेसबॉल है। एक जना बोलो कोई भी, सर बाकी सारे हॉकी। म्यूट कर लो। रवि एंड सचिन यस सर, रवि एंड सचिन आर आर गुड गुड इन इन हॉकी एंड बेसबॉल। हॉकी ऑलरेडी है तो हॉकी में टिक करेंगे। नया गेम आ गया बेसबॉल, किसी भी उसको रिपीट मत कर देना, नाम को या काम को, हमेशा ध्यान देख के चलना है। तो बेसबॉल में रवि को और सचिन को राइट टिक कर दिया। हाँ आगे। गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। कुणाल ऑलरेडी है, नया जो नाम आया दैट इज गौरव। गौरव एंड कुणाल आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। वॉलीबॉल है ऑलरेडी, तो वॉलीबॉल में इसको टिक कर दिया। क्रिकेट, क्रिकेट में भी इन दोनों को कुणाल और गौरव। ठीक है, आगे बोलिए। Yes sir. सचिन गौरव एंड माइकल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। सचिन गौरव एंड माइकल आर गुड इन फुटबॉल एंड बेसबॉल। बेसबॉल ऑलरेडी है तो बेसबॉल में ये तीनों टिक हो गए, और नया जो नाम आया दैट इज फुटबॉल। फुटबॉल। सचिन गौरव माइकल। हाँ आगे। सर बस। डेटा इतना ही है। यस एक सर। बार इधर देखिए, कुणाल के बारे में बेसबॉल से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब वो बेसबॉल नहीं खेलता है। Yes sir. ऐसा जरूरी नहीं है। किसी के बारे में कुछ भी अगर नहीं बताया है
तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो ये काम करता है कि नहीं करता है? हैं? अब बताइए, मैं पालक की सब्जी खाता हूँ? पता नहीं सर। जब कुछ बताया ही नहीं, कहीं पे कोई डिस्क्राइब नहीं किया है, तो आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी से उसके बारे में हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे बोला जाता कि गौरव जो है वो हॉकी नहीं खेलता है, तो वहां पे क्रॉस किया जाता। और अगर ये बोला जाता कि गौरव जो है वो हॉकी में गंदा खेलता है, बैड है, दैट मीन्स उसको हम राइट टिक करते हैं क्योंकि खेल रहे हैं, ठीक है? नाउ ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। Who is good in hockey, cricket and volleyball? हॉकी, तो हॉकी में पहले 3 ये हैं, Yes sir. इन तीनों को ही अगले गेम में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? हॉकी, Cricket and क्रिकेट। volleyball. इन तीनों में से क्रिकेट में सिर्फ ये है, Yes sir. एंड वॉलीबॉल में भी है, तो कुणाल। नाम हो गया कुणाल, Kunal sir. ठीक है? अगले सवाल Yes, का sir. आंसर विवेक देगा और कोई नहीं बोलेगा। विवेक बताइए, सेकंड क्वेश्चन बोलिए। Who is good in baseball, cricket, volleyball, and football? देख के बताइए आंसर क्या आएगा। Yes, sir. Sachin, Kunal, समय आए हु इज अनिरुद्ध। नो, विवेक Yes, sir. Trying. है ट्राई। Sir, I think Ravi. विवेक ने बोला है, Yes, sir. ओके। बीच में कह किसने रहा बोला है था कि हाँ? अनिरुद्ध। 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 हाँ, अनिरुद्ध बताइए आंसर क्या है? सर ठीक गौरव। बोला इन्होंने। गौरव। नहीं सर गौरव गौरव answer. आएगा। गौरव आंसर गौरव आएगा। आएगा। क्वेश्चन क्या है? Who is good in baseball, cricket, volleyball and football? एक करके। बेसबॉल, पहले बेसबॉल में ये 4 हैं, चार है। इन चारों को अगले गेम में देखेंगे। कौन सा? Cricket. इन चारों में से क्रिकेट में ये नहीं है, दो हैं ये सर। भी नहीं है, ये है। Yes sir. तो अगला इन सर चारों में से सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो बेसबॉल के साथ क्रिकेट में है। सर और फुटबॉल। अगला तीसरा गेम क्या है? फुटबॉल भी खेलता है। यस सर। बस यस सर सर। वॉलीबॉल। Yes, है। सर हो गए सारे गेम। तो नाम गौरव, गौरव इज द राइट आंसर। yes, sir. थर्ड का आंसर प्रनील आप बताएंगे। Okay, sir. सर रवि आएगा आंसर। जीवेश क्या ठीक बोला इन्होंने? यस सर। कोई इसके अगेंस्ट है? नो सर। कोई भी नहीं है, मान लो कि ये ठीक है। यस सर। Yes, चलो sir. ठीक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है, एक बार बताना मुझे आपकी बुक में है कौन सा। जीवेश आप बोलिए आपकी बुक में क्या है क्वेश्चन। सर सेकंड म, की डायरेक्शन मद, बोलना। मदन एंड रोहित आर इन द ओ- सेम टीम ऑफ हॉकी ओके वाला। ओके। इस सेट के बाद अगला सेट में अगला क्या है? सर इसके बाद है 9th 10th। कैलाश, कैलाश गोविंद
हरिंदर ओके, आर इंटेलिजेंट। ठीक ठीक ठीक। अभी आप लोग ना जो सेकंड सेट है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, पजल हो जाओगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बेटर है पहले जो नेक्स्ट वाला सेट है जो अभी बात कर रहे थे कैलाश हरिंदर समथिंग करके, उसको आप खुद खुद कॉपी के ऊपर ड्रॉ करो, टेबल बनाओ, टेबल मैंने देखनी है आप लोगों की। उसके बाद आंसर नोट करना, जिसका ये हो जाए, आंसर अनाउंस किसी ने नहीं करना है, जिसका सर हो जाए वो सेकंड सेट को अटेम्प्ट करना शुरू कर देना। सर अब अभी पहला कौन सा करना है? पहले थर्ड सेट करना है इसका, फिर कैलाश को भी कैलाश, हाँ कैलाश गोविंद वाला। मदन एंड पारथ वाला जो है उसके बाद अटेम्प्ट करना, आंसर अनाउंस नहीं करना किसी ने भी, जिससे पूछूंगा उसमें जवाब देना है, ठीक है? यस सर। करो। सर ये वाला हो गया, सर कैलाश वाला हो गया। ओके, बाकियों को अटेम्प्ट करने दो, आप सेकंड सेकंड सेट अटेम्प्ट करो। सर वो सर मेरा भी हो मदन गया। एंड रोहित वाला। हाँ मदन रोहित वाला, सर आंसर मेरा नहीं भी हो अनाउंस गया। करना। ओके सर सर वेट कर लो सर, आ रहे हैं 2 मिनट।
सर क्वेश्चन नंबर 10th में बी ऑप्शन नहीं दे रखा है और आंसर उन तीन ऑप्शन में से नहीं आ रहा। सर 10th वाले का ऑप्शन बी नहीं दे रखा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो आंसर 9th का बताइए क्या है। सर 9th क्वेश्चन का 10th का हरिंदर सर ऑप्शन बी मिसिंग विवेक है। सी आ विवेक रहा है। सर क्वेश्चन 10th का ऑप्शन बी मिसिंग है। यस सर। और सर आंसर नाम बता दो, चलो नाम बताइए क्या आया सर 9th का। सर हरिंदर। यस 9th सर। का हरिंदर, सर यस। और सभी 10th का। का सर 10th का 10th का गोविंद। 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 10th गोविंद का गोविंद। यस यस सर। सर। यस सर। विवेक, यस सर।
पक्का आ गया? दिखाओ अपने अपनी कॉपी दिखाइए। विवेक से शुरू करेंगे कॉपी देखनी। दिखाओ कॉपी पे चार्ट दिखाओ मुझे, चार्ट दिखाइए फटाफट। सर मेरा ये रहा। ओके नेक्स्ट आयुष। सर गुड। प्रनील, विवेक सर विवेक की होगी हाँ, ठीक है। जीवेश, जीवेश उल्टा है, ठीक है। प्रनील उल्टा कर रहे हो, चलो ठीक है। अच्छा है, चार्ट बनाना आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए फटाफट। सर मेरा हो गया सेकंड। इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है बेटा। सर सर नहीं, मुझे तो हो ही नहीं रहा। कब से हो हैं? गया था? मुझसे तो सर हो ही नहीं रहा, पहले वाला आ जा रहा है, दूसरा वाला भूल जा रहा हूँ। दिखाओ। बोलना बोलना की जरूरत ही नहीं है, जो लिखा है उसको चार्ट में लेके जाना है। यस सर। अलग ही आ रहा है। अभी जो है कि ना हमारे इधर क्लासरूम की प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी सी लाइट की, ओके सर। बिजली खराब हो गई है और इस टाइम जो है सॉल्यूशन नहीं हो पाया। तो जो 6 बजे वाले हैं उनकी क्लास है क्या? 6 बजे खत्म जिनकी होती है, यस सर है। किसी की क्लास है? सर मेरी। अच्छा चलो फिर मैडम जो है स्विच कर लेते हैं। आप ऐसा करना, ट्राई करना, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके सर। और 6 बजे वाले जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जो रुकना है मैडम आ रहे हैं इनका सिंप्लीफिकेशन टॉपिक करवाने के लिए। पता नहीं सिंप्लीफिकेशन शायद पूरा ना हो गया, वो मुझे नहीं पता कौन सा टॉपिक है। सर थोड़े से रहते हैं बस क्वेश्चन, होमवर्क हाँ दिए थे सिर्फ, अपने सारे 10 क्वेश्चन ओके में करो। ठीक है, जिसको करना है वो रुक जाए, जिसको नहीं करना है वो जा सकते हैं, क्लास लीव कर दीजिए। इसको हम कल संभाल लेंगे। ओके सर। सर सेकंड क्वेश्चन हो गया मेरा। दिखाओ एक बारी कॉपी दिखाओ। सर चार्ट थोड़ा बड़ा है, मतलब मैंने ऊपर नीचे बनाया था सर। इनकम्प्लीट है बेटा, इसमें कई जगह ये बोला हुआ है कि ये आदमी ये गेम नहीं खेलते हैं, तो आपने क्रॉस कहीं नहीं किया हुआ। फिर कल दोबारा बनाऊंगा एक बारी। हाँ ठीक है, वेरी गुड।